आतंकियों की नापाक साजिश एक बार फिर से धरी की धरी रह गई है। हिंदुस्तान की सेना ने कायर दहशतगर्दों को उनकी जगह आखिरकार दिखा दी। आर्मी कैंप में रात के अंधेरे में कायरों की तरह अटैक करने वाले 3 आतंकियों को सेना के बहादुर जवानों ने ढेर कर दिया। हालांकि देश की रक्षा करते हुए 5 जवान भी शहीद हो गए। सुंजवान आर्मी कैंप में भी आतंकी उड़ी अटैक की तरह हमला करने की फिराक में थे और सेना की वर्दी में आना इसी बात का सबूत माना जा रहा है। एक हमला जिसकी साजिश सरहद पार रची गई। उरी के बाद टेरर टारगेट पर सुंजवान कैंप। आतंकी हमले की तारीखें भले ही अलग हो, लेकिन फिदायिन दस्ते की साजिश एक, ठीक उसी तरह जिस तरह उरी को निशाना बनाया गया था। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों की टुकड़ी ने फौज की वर्दी का सहारा लिया था, क्योंकि आतंकी आकाओं को इल्म था कि आर्मी कैंप की दीवारों को भेदना आसान नहीं है। लिहाजा घुसपैठ के लिए आतंकियों ने एक नाले का सहारा लिया। आर्मी कैंप में आतंकी सेना की वर्दी में दाखिल हुए थे। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है और जैश ए मोहम्मद का नापाक झंडा भी मिला है। सुंजवा में चल रहे सैन्य अभियान के दौरान अब तक 3 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। तीसरा टेररिस्ट भी पहले मारे गए 2 टेररिस्ट की तरह सेना की वर्दी में था और भारी हथियारों से लैस था। इन टेररिस्ट ने AK-56 राइफल्स, UBGL, भारी मात्रा में एम्युनिशन एवं ग्रेनेड मिले हैं। जैश के आतंकी गोला बारूद और ऑटोमेटिक राइफल से लैस थे। इसमें AK-56 राइफल, अंडर ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। वो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के फिराक में थे। हमले के लिए 10 फरवरी को आतंकियों ने उस वक्त को चुना जब आर्मी कैंप में मौजूद सिविलियंस गहरी नींद के आगोश में थे। सुबह करीब 4 बजे आतंकियों ने जम्मू के सुजवान कैंप पर अचानक हमला कर दिया और पूरा परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कोशिश यहाँ पर आतंकवादियों की ये है कि बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचाया जाए, लेकिन सेना ने इन आतंकवादियों को अब पूरी तरह से कंटेन कर दिया है। एक और पाकिस्तान LOC और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जानकार मानते हैं कि ऐसी करतूत के पीछे आतंकियों को कवर देने की होती है। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने पंजाब बॉर्डर रूट का इस्तेमाल किया। आमतौर पर इस रूट का इस्तेमाल तस्कर करते हैं। इसी रूट के सहारे आतंकी कैंप की सरहद तक पहुंचे। पाकिस्तान जो है पंजाब बॉर्डर से ये टेररिस्ट पंजाब बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेशन में सक्सेसफुल हुए और फिर यहाँ पे आके उन्होंने हमला किया। जो आतंकवादी होते हैं उनको इनिशियल एडवांटेज होता है, क्योंकि वो चुनते हैं कि किस जगह पे हमला करना है, कैसे हमला करना है, किस समय करना है, किस हथियार से करना है, किस तरफ से करना है। ग्रेनेड लॉन्च किए तो इनिशियल जो है सेंट्री या तो स्टंड हो जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी से कोई करेक्शन टीम ने उनको पिन डाउन किया और उनको वो कार्रवाई नहीं करने दी जिसके लिए वो आए थे। जिस तरह से आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और दूसरे सामान मिले, उससे यही लगता है कि आतंकी साल 2016 में हुए उरी आतंकी हमले की तरह एक और हमले की कोशिश में थे। उनकी लंबे वक्त तक लड़ाई की प्लानिंग थी, लेकिन आर्मी कैंप के मुस्तैद जवानों के आगे आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। आर्मी कैंप में आतंकी की खबर मिलते ही सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। कैंप के अंदर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस कैंप में बड़ी तादाद में सेना के परिवार वाले रहते हैं। लिहाजा पहले उन्हें शिफ्ट कराया गया और फिर एक एक लोकेशन पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जितने भी सिविलियन हैं, जो फैमिलीज अगर कोई हैं, उनकी जान की का ध्यान रखा जाए और उसी तरीके से बड़े टेक्निकल तरीके से और बड़े एक डेलिब्रेट तरीके से ऑपरेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है। तकरीबन 36 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आर्मी कैंप में मौजूद आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन नए तरीके से बनाई गई आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी को नेस्तनाबूद करना उतना ही जरूरी हो चुका है। 3 आतंकवादी जो हैं वो अब तक इस इनकाउंटर में यहाँ पर मारे जा चुके हैं और फिलहाल अभी भी ये जो ऑपरेशन है सेना का जारी है और सेना को ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 आतंकवादी जो हैं वो भी अभी भी यहाँ पर सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।
तो जम्मू के संजुआन आर्मी कैंप हमले में वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, आतंकी साजिश परत दर परत बेनकाब हो रही थी। आर्मी कैंप परिसर में एक ऐसा कमरा भी मिला जिसको लेकर यह शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ करने के बाद आतंकी इसी कमरे में रुके होंगे। न्यूज नेशन के संवाददाता शाहनवाज खान उस जगह पर पहुंचे। आप भी उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दीवारों पर भारत विरोधी लाइनें, कालिक से इंडिया गो बैक जैसे अल्फाज, कमरे के अंदर सिरिंज और पानी की बोतलें। खंडहर में तब्दील ये वही इमारत है जिसको लेकर आशंका गहरा गई है कि जैश के आतंकी सबसे पहले इसी कमरे में रुके होंगे। न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जो यहाँ पर कुछ देर पहले लोग थे उनके मुताबिक यहाँ पर गो इंडिया बैक करके यहाँ पर लिखा हुआ था और साथ ही कई और चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई थी। इसके अलावा अगर हम आपको अंदर यहाँ पर ले जाएं तो यहाँ पर एक वीरान बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटर बोतल्स जो हैं वो भी यहाँ पर साफ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा अंदाजा दे रही हैं कि आतंकवादी जो हैं जिस तरह से उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर अटैक किया है उससे पहले ये लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और कुछ समय जो है वो इन आतंकवादियों ने यहाँ पर गुजारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिरिंजेस पड़ी हुई हैं और ये सिरिंजेस जो हैं ये नशे की डोज लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कई सिगरेट के पैकेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और साइड पे नीचे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर यहाँ पे आग जो है वो भी यहाँ पर जली हुई है। तो साफ ये जो तस्वीरें हैं ये कई चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहाँ पर सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पर हमला करने से पहले शायद इस जगह का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जैश आतंकी जिस तार को काटकर आर्मी कैंप तक पहुंचे थे वो ठीक इस कमरे के पीछे। इस समय हम सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के पिछले हिस्से में मौजूद हैं और ये जो पीछे आप बाउंड्री देख रहे हैं ये सुंजवा मिलिट्री स्टेशन की बाउंड्री है और बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो इसी बाउंड्री से यहाँ पर जो तारें लगी हुई हैं यहाँ पे सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में उन तारों को काटकर सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के अंदर यहाँ पर दाखिल हुए हैं और इसके बिल्कुल यहाँ पर ठीक सामने एक वीरान बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ इस तरह की संदिग्ध चीज़ें मिल रही हैं जो कई तरह के शक जो हैं वो पैदा कर रही हैं कि जो आतंकवादी हैं वो सुंजवा मिलिट्री स्टेशन पर हमला करने से पहले इस वीरान बिल्डिंग में यहाँ पर आए हैं। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि घुसपैठ के लिए आतंकियों ने आर्मी कैंप के उस रूट का इस्तेमाल किया जो आर्मी कैंप से काफी दूर है। आपको बता दूं कि अभी भी फायरिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है मिलिट्री स्टेशन के अंदर, लेकिन इस मिलिट्री स्टेशन के पास ये जो बिल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि गो इंडिया यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर सामने नीचे यहाँ पर बैक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गो इंडिया बैक दिख रहा है ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने ये जो पूरी चीज़ है वो यहाँ पर इस दीवार पर लिखी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये लिखा गया है उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनका मानना है कि शायद यहाँ पर ये किसी की शरारत भी हो सकती है ताकि ये जो मामला है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो सके। फिलहाल इसकी जांच जो है वो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर कर रही हैं। फिलहाल पूरे आर्मी कैंप में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के सुजवान आर्मी कैंप से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप पर हमले की साजिश सरहद पार पाकिस्तान में रची गई। सूत्रों के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड भले ही जैश ए मोहम्मद हो, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक का सबसे बड़ा आका यानी कि हाफिज सईद भी साजिश की एक एक ईंट जोड़ रहा था। इस बात का सबूत है हाफिज से उस टेप का मिलना जिसमें वो कश्मीर के नाम का जहर उगल रहा था। थल से, नभ से हिंद के वीर सपूतों ने पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का काम तमाम कर दिया। 36 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में आर्मी कैंप में घुसा कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौट पाया। दहशतगर्दों पर प्रहार उस टेररलैंड पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है जहां भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश की एक एक ईंट जोड़ी गई। भले ही इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड
जैश सरगना हो, लेकिन इस आतंक के खेल में कई और खूंखार आतंकी भी हैं। जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद, जैश मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन, सरहद पार बैठे यही वो आतंक के 3 आका हैं जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के टेरर एजेंडे के तहत हमले को अंजाम दे रहे हैं। कैसे इनके जरिए आर्मी कैंप में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, सिलसिलेवार आपको एक एक सच दिखाएंगे। सबसे पहले सुनिए मौलाना मसूद अजहर के भाई की वो आवाज जिसमें वो आतंकी हमले के लिए उकसा रहा है। जैश वाले जब कहीं कदम रखते हैं तो जमीन पर नारे गूंजते हैं, जैशे मोहम्मद सौफ यहूद की आवाजें लगती हैं और दुश्मनों के ऐवानों से ये बात उठती है कि दुश्मनों अपने घरों में घुस जाओ, जैशे मोहम्मद वाले आ चुके हैं। कश्मीर को नहीं भूलेंगे, किसी शहीद को नहीं भूलेंगे। हाँ जैश वालों, बता दो इन दुनिया वालों को, बता दो इन हुक्मरानों को। ये गीदड़ भभकी उसी आतंकी रऊफ असगर की है जो सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड है, जिसने अपने भाई मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर आतंकियों की घुसपैठ करवाई और जम्मू के आर्मी कैंप को निशाना बनाया। इस हमले के तार में कैसे जुड़ा हाफिज सईद का नाम, तो इसके लिए 5 फरवरी को लाहौर में हाफिज की रैली का ये वीडियो देखिए और सुनिए कैसे वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। सुभान अल्लाह, उन मैदानों में खून बह रहा है, वहां ये झूठ की, फ्रॉड की, करप्शन की ये सियासत नहीं चलेगी। ये मामला इस तरीके से हल होने वाला नहीं है। इन सब के साथ मिलकर हम मैदानों में जंगे आजादी लड़ेंगे। इसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाकर हाफिज सईद आतंकी मोहरे तैयार करता है और उनकी घुसपैठ कराकर वो आतंक की आग को भड़काता है। अब आपको दिखाते हैं हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन का काला चिट्ठा। हाफिज सईद और मसूद अजहर ने ISI की शह पर ही सैयद सलाउद्दीन को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ बनाया था। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठन शामिल हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी सैयद सलाउद्दीन को मिली थी। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान में सलाउद्दीन ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। साफ है कि कश्मीर की आजादी का फरेब रचकर दहशत के ये 3 आका आतंकी साजिश को अंजाम देने में लगे हैं और जम्मू का सुजवान कैंप हमला इसी साजिश का सबूत है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको सुनाते हैं एक ऑडियो। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो मसूद अजहर के भाई यानी कि रऊफ असगर और आतंकी सलाउद्दीन की एक सभा का है। इस मजलिस में ये दोनों आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रचते नजर आ रहे हैं। जम्मू के सुंजुआ आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड है जैश मोहम्मद। हमले के पीछे जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का हाथ। हमले में मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी शामिल। सामने आया दोनों भाइयों का ऑडियो टेप। इस ऑडियो टेप में मसूद अजहर जैश मोहम्मद के आतंक को बढ़ा चढ़ाकर बताने में लगा है। ऑडियो टेप से साफ है कि वो अपने आतंकियों की दहशत के बारे में दुनिया को सुनाना चाहता है। इंडिया के इन गुमाश्तों को बता देना चाहते हैं, खुदा की कसम बता देना चाहते हैं, हम कोई खाली हवाओं में नारे नहीं लगाते। दुनिया को हमसे शिकवे इसलिए हैं कि हम नजर नहीं आते, लेकिन जब नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की शान के साथ नजर आते हैं। जैश वाले जब कहीं कदम रखते हैं तो जमीन पर नारे गूंजते हैं, जैशे मोहम्मद सौफ यहूद की आवाजें लगती हैं और दुश्मनों के ऐवानों से ये बात उठती है कि दुश्मनों अपने घरों में घुस जाओ, जैशे मोहम्मद वाले आ चुके हैं। ये वो ऑडियो टेप है जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की भारत विरोधी हरकतों की पोल खोल दी है, क्योंकि अपने भाषण में वो एक बार फिर कश्मीर का राग अलाप रहा है। इतना ही नहीं, वो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन का हवाला देते हुए श्रीनगर की धरती पर अपने आतंकियों की पहुंच की बात कर रहा है। तुम्हारे उन नकाबिर का काम अभी अधूरा है। वो देखो श्रीनगर मुंतजिर है, वो देखो कश्मीर की धरती मुंतजिर है। बताओ अपने असलाफ के मिशन को पूरा करना है या नहीं करना? लब्बैक 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 करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे।
इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद ये साफ हो चुका है कि जम्मू के सुंजुआ आर्मी कैंप पर हमले की साजिश न सिर्फ सरहद पार रची गई थी, क्योंकि इस ऑडियो टेप में जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु का बदला लेने की बात कह रहा है। आज की इस नशिस्त का मकसद हजरत अमीर मोहतरम का यहाँ बुलाना, एक रास्ते की तरफ कदम उठाना था। कदम उठ चुके हैं, जैश वाले निकल चुके हैं, जैश ए मोहम्मद का लश्कर निकल चुका है, अफजल गुरु के भाइयों का लश्कर निकल चुका है। कुछ मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, कुछ मुजफ्फराबाद से पीछे रह गए। हाँ ईमान वालों, कुछ हमसे बहुत आगे चले गए, जो इन पहाड़ों को उबूर करके कश्मीर की तरफ रवां दवा हैं। आज यहाँ मुजफ्फराबाद की सरजमीन पर इस चीज का आज़म करो कि अभी हमारा रास्ता बहुत बाकी है। खुफिया सूत्रों की माने तो दोनों भाइयों ने पिछले 3 हफ्ते में 2 बार पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दोनों ने मुजफ्फराबाद और रावलकोट का दौरा किया था, जिसमें पहला दौरा 20 जनवरी को किया गया। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ आतंकी हमला करने का प्लान इन दोनों ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन के साथ तैयार किया। खुफिया सूत्र बताते हैं कि जम्मू के सुंजुआ आर्मी कैंप पर हमले के पीछे जैश और हिजबुल के आतंकी हैं। टी न्यूज़ नेशन।